Good evening, students. Today we are starting with the trigonometry. It is a very important chapter. In a trigonometry, first is trigonometry. Metrical ratios. इनको समझने के लिए सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। हम इसके एंगल्स और ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये है इसका बेस, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ अ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे P से, इसको हम डिनोट करेंगे B से और इसको हम डिनोट करेंगे H से। तो सबसे पहली चीज़ इसमें है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं, टी रेशियोस लेते हैं, तो हम साइन थीटा, अगर हम इसका एंगल ले रहे हैं थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। हमें पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। तो इसको टेंजेंट ऑफ थीटा बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। हम इसको निकालते कैसे हैं? हमें इसको निकालने की एक एब्रीविएशन यूज़ की है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो दिस इज एस, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। साइन का ऑपोजिट होता है कोसाइन, कोसेक। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कोसाइन का ऑपोजिट होता है सेक और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट। तो ये रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, जब हम साइन थीटा लिखेंगे तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। और इस एब्रीविएशन को हम कैसे लर्न करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बाई एच, साइन के नीचे क्या है? P बाई एच। कॉस के नीचे क्या है? B बाई एच। टेन के नीचे क्या है? P बाई B। ये है कोसेक, कोसेक इज, दिस इज कोसेक। अब हम जब ऊपर से लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जब हम कोसेक लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज। इट इज़ अ जस्ट रिवर्स ऑफ साइन थीटा। सेक थीटा इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और cot theta is just opposite of tan theta, तो that is base upon perpendicular। अगर हम इसको ले लेते हैं इस ट्रायंगल को ABC, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? हमारे पास AB, जो भी लेंथ होगी AB की, AB बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज AC, तो AB बाय AC। अगर हम cos थीटा की बात कर रहे हैं, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC बाय AC, और टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB बाय बेस इज BC। हाइपोटेन्यूज, नाउ कोसेक इज जस्ट रिवर्स, तो हम इसको डायरेक्टली AC बाय AB, हाइपोटेन्यूज इज AC बाय BC and this is BC by AB. So this is the very important thing in this chapter. If we are learning this, we can able to find out all the problems in this. ठीक है, तो here we have to see sin theta is perpendicular by hypotenuse, cos theta is base by hypotenuse and tangent is perpendicular by base, and cosec theta is just reverse of sin theta, sec is reverse of cos and cot is reverse of tan. Now here is square relationship, which is
we have, according to the Pythagoras theorem, we have learned that if we are giving this triangle name ABC, तो इसका हमारा जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, so that is AB square plus BC square, that is equals to AC square. If we are dividing both the side by AC, so what will we get? AC square. If we are divided by AC square, to all this, AB square by AC square is AB by AC whole square plus BC by AC whole square, and that is equals to 1 because we cut this. Just now we have done this thing that if we are finding the sine theta, that is AB by AC, so instead of AB by AC we can write down sine square theta, or BC by AC is cos square theta is equals to 1. So this is the relationship, sine square theta plus cos square theta is equals to 1. We are trying to solve the exercise first of this chapter, that is first question. They have given us a figure, exercise 17. They have given a figure PMO. So they have given us this side 12 and this side 15. First of all, we have to find out this side to find out sine theta, cos theta. So what will we do? We are finding out, we know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Now this is, it is 90 degree, that means this is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse. Perpendicular is missing, so perpendicular square is hypotenuse square minus base square. Hypotenuse square is 15 square minus 12 square, so 15 square is 225 minus 144. So when we are subtracting it, it will comes 81. So perpendicular square is 81. So perpendicular is under root of 81, that is equals to 9. Now sine theta is, we have learned Pandit Badri Prasad Har Poli. Perpendicular sine theta is equals to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is, now we have find out it is 9. Perpendicular is 9, hypotenuse is 15. Cos theta is equals to base by hypotenuse, so base is 12 by 15. Tan theta is equals to P by B, that is perpendicular is 9, base is 12. So it like this, cosec theta is equals to hypotenuse by just reverse of this, so we'll write down 15 by 9. Sec theta is opposite of cos theta, so 15 by 12, and cot theta is opposite of tan, that is 12 by 9. So we can easily find the part is similar as we have done in first, but there is a one thing different. So we'll do this question. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज. दे हैव गिवन बेस 5 एंड परपेंडिकुलर 12. वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज. सो हियर p square plus b square is equals to h square according to Pythagoras theorem. Perpendicular is 12 square plus 5 square is equals to hypotenuse square. It is 144 plus 25, that is equals to hypotenuse square. When we are adding these, we are getting 169, that is equals to hypotenuse square. Under root of 169 is hypotenuse का अंडर रूट का, क्योंकि हम दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का दिस विल कैंसिल विद दिस, तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 13.
Now we can find out sine theta, cos of A. They have given A, B, C. Now we have to find out this. According to this, if we are taking up this as this, तो this is base and this is perpendicular. ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ऐसे बनेगा, हमारा ट्रायंगल जस्ट रिवर्स बनेगा. ये हमारा एंगल है और एंगल के सामने वाली हमारे पास परपेंडिकुलर है. तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए. साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइट. वी विल फिर अगेन राइट ऑन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 5 and hypotenuse is 13. And cos A is base is 12 by 13. So this is 5 by 13 whole square plus 12 by 13 whole square. 20 by 169 plus 144 by 169. That is equals to 169 by 169 and that is equals to 1. Now we have to find out the value of tan A also, because the next part says that sec square A minus tan square A. One more thing, very important thing I want to tell you, that tan theta is equals to sin theta by cos theta. sin theta और cos theta को जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास tan theta ही आएगा. Now here sec square A is 1 by cos square A और इसमें लिखेंगे हम sin square A by cos square A. तो 1 minus sin square A by cos square A will take up LCM. अभी हमने sin square A की वैल्यू निकाली थी, that is 25 by 169. 25 by 169 और cos is 144 by 169. You can see this. Now it is 169 minus 25 by 169 divided by 144 by 169. When we are subtracting 144 by 169, it will be getting reversed क्योंकि ये डिवीज़न में है. तो ये दोनों आपस में कटेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1. So this is also equals to 1. Now in the next question, question number 2a, you will do your own. Just if you are finding